पेशेंट सुधा पाठक जी हैं। सुधा पाठक मेरे शहर से हैं और 57 साल की हैं। इनको 27 साल पहले किसी कारण से चोट आई थी, जो मेरे पास आई पेशेंट केस हिस्ट्री में, और कमर में दर्द, पैरों में, गर्दन में जकड़न, ये तकलीफ रहती थी। जैसा कि लगातार उठने बैठने में भी बहुत ज़्यादा परेशानी होती थी। कुछ समय से ये डायबिटिक भी हो गई हैं। ये मेरे पास रिपोर्ट जब मेरे पास आई, देखा तो कोई खास और अन्य परेशानी नहीं थी, सिर्फ डायबिटिक थी। ये एमआरआई रिपोर्ट उनकी मैंने देखी, जिसमें ढेर सारी प्रॉब्लम्स लिखी हुई हैं। सर्वाइकल से लेकर लंबर तक परेशानियां थी, बल्जिस थी, और इनको खास जो बताया गया टॉलिस सिस्ट का था। टॉलिस सिस्ट होती क्या है, ये बड़ी समस्या थी इनको। डॉक्टरों ने सर्जरी ही इनका एक बताया था जरिया। टॉलिस सिस्ट एक स्पाइनल कार्ड में जो स्पाइन फ्लूइड रहता है, सीएसएफ, वो जर्क लगने के कारण सैक्रल क्षेत्र में जमा हो जाता है, और छोटी छोटी ग्रंथियां में तरल पदार्थ जमा होने से ये एकत्रित हो जाता है, और समय के अनुसार ये बढ़ने के कारण पैरों में नमनेस, दर्द और थकावन आने लगती है। इसको लक्षण जो है कोई खास तो नहीं रहते, लेकिन अधिक बढ़ने के कारण ये पैरों में दर्द आने लगता है, शून्यपन होने लगता है, और इसका कोई खास वो नहीं है कि उपचार, सिर्फ सर्जरी ही इसका एक उपचार बताया गया है। L1 L5 में इनको ऑस्टियोपोरोसिस था ही, बल्जिस थी, डिस्क बल्ज बताया गया था। यहाँ L1 L2 L3 L4 में भी इनको प्रॉब्लम जो दिख रही है, ये एमआरआई में मेन है टॉलिसिस्ट S1 से S2, जो कि 4.25 सेंटीमीटर थी। ये हमारे पास जब आई तो मैंने इसको देखा एमआरआई में, और ये कमर दर्द का ये मेन कारण था। इनको सर्वाइकल तक प्रॉब्लम आने लगी थी, जिसमें C1 C2 में भी तो था, और C3 से C4 C5 C6 C7 तक बल्जिस नजर आ रही हैं। एमआरआई में ऐसा दिखाया गया। स्पाइनल कार्ड नीचे तक काफ़ी स्टोनोसिस भी थी। लक्षण जो बड़ा आ रहा था, यह है सुन्नता और कमजोरी, यहाँ तक कि यूरिनरी ट्रैक्ट भी प्रॉब्लम आ रही थी, जो कंट्रोल नहीं होती थी, पेशाब भी। इसके मुख्य कारण जो है झुंझुनी और थकावट, मेन इसमें तकलीफ थी इन पेशेंट को। ये मेरे पेशेंट कार्ड है सुधा जी को। लगातार जो थेरेपी दी मैंने, जब ये मेरे पास आई तो पहले दिन मैंने डायग्नोस करके कुछ नहीं, सिंपल थेरेपी इनको दी, वो भी 20 TF फास्ट फार्मूला, 2 पेन इंटू 6 टाइम, 1 गाल फोलीवर 3 बार, और ए एमआरआई, बस एमआरटी वगैरह दिया। पहले ही दिन जो 27 साल से पीड़ित महिला थी, वो इतनी रिलीफ हुआ उनको। मेरा कैंप चल रहा था, उस कैंप में मात्र 20 मिनट की थेरेपी भी नहीं थी, उसी में उनको लगा कि मैं सही जगह आ गई और न्यूरोथेरेपी में शायद मैं ठीक हो सकती हूँ। उन्होंने लगातार 1 महीना कंटिन्यू न्यूरोथेरेपी ली और वो बहुत ठीक हो गए। मैंने थेरेपी आगे बढ़ाया। थेरेपी में ये लिखा हुआ है, मैंने जो चल रहा है स्लाइड पे। फिर लॉजिक, लॉजिक सबको पता है न्यूरोथेरेपिस्ट में कि 20 TF किस लिए दिया जाता है। एब्डोमिनल सेटिंग के लिए, फास्ट फार्मूला रिमूव गैस के लिए, 2 पेन इनहिबिट डिस्क बल्ज के लिए, 1 गाल फोलीवर जो 3 बार दिया। थाइमस इसलिए नहीं दे क्योंकि उनको अन्य समस्या डायबिटीज़ के साथ साथ और भी थी, तो थाइमस नहीं देना पड़ा। तो 2 पेन इंटू 6 टाइम देने से ही रिलीफ मिल गया था। 1 गाल फोलीवर फॉर एंटीहिस्टामाइन के लिए, बोथ फार्कू विटामिन एब्जॉर्प्शन के लिए, 30 मेडुला आप जानते ही नर्व स्ट्रेंथ और प्रोस्टाग्लैंडिन के लिए दिया जाता है। न्यू जीन्स टू सेट डिस्क एंड रिमूव लोअर बैक पेन के लिए दिया गया। कोडेक एक्युना प्लस जो दिया था एब्डोमिनल सेटिंग के लिए। इंजरी फार्मूला एंटीहिस्टामाइन वगैरह के लिए अपन देते हैं, और ये मैंने लगातार इस तरह से सेट बना के दिया है। मल्टीहेपरिन भी ऐड किया, 125 DCC भी दिया ऑस्टियोपैथी इसके कारण। इसमें टॉलिसिस्ट में डॉक्टरों की नियमित जांच कराना आवश्यक रहता है, ये हमें ज़रूरी है। डज में डॉक्टर की सलाह के बिना कुछ नहीं करना चाहिए, और चूँकि डॉक्टर ने सलाह सर्जरी की दी ही, इसलिए पेशेंट को जितना हो सके रेस्ट करना बहुत ज़रूरी है, और नियमित डॉक्टर के टच में रहना बहुत अनिवार्य रहता है। खुद से कोई
उपचार नहीं कराना चाहिए, ना ही कोई शारीरिक परिश्रम, अत्यधिक गतिविधियां, डॉक्टर की सलाह के बिना सर्जरी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि न्यूरोलॉजिस्ट और न्यूरोसर्जन क्या करते हैं, तुरंत सर्जरी की सलाह देते हैं। और चूंकि ये काफ़ी बड़ी टॉलिव थी, इसलिए इनके उपचार के पहले और उपचार के बाद कमर का जो दर्द हमेशा लगातार रहता था, उठने बैठने में तकलीफ रहती थी, वो बिल्कुल ठीक हो गई हैं। कमर में लगातार इस एक ही पोजीशन में नहीं बैठ पाती थी, वो क्लियर बैठने लगी हैं और बहुत अच्छे से काम करती हैं। दोनों हाथ जो कंघी नहीं कर पाती थी, वो बिल्कुल ब्रश नहीं कर पाती थी, वो बिल्कुल नॉर्मल हो गई हैं। गर्दन में जो जकड़न रहती थी, वो 100% श्योर ठीक हो गई है। ये उनका फीडबैक दिया था उन्होंने, सुधा पाठक। ये 27 साल से लगातार असहनीय दर्द से पीड़ित थी, अपना दैनिक कार्य बिल्कुल नहीं कर पाती थी। मैंने इन्होंने जो बताया, जबलपुर, नागपुर, भोपाल इत्यादि शहरों में काफ़ी इलाज कराया, लेकिन एक सर्जरी ही इसका उपचार बताया था। जो न्यूरोथेरेपी में पहले दिन कैंप में आई थी और 20 मिनट में इनको आराम मिला था। उसी दिन से लगातार इन्होंने लगभग 2 महीने कंटिन्यू कराया थेरेपी और वो बिल्कुल ठीक हैं। ये वीडियो है और ये उनकी ही ज़बानी में आपको शेयर वीडियो पर। हेलो, मैं सुधा पाठक 97 से कमर दर्द से पीड़ित। L4 L5 नस दब गई थी। आष्टा जाने के समय चोट लग गई थी, उससे बहुत परेशान। सब डॉक्टरों ने ऑपरेशन बोल दिया, नागपुर, जबलपुर, सब जहाँ भी दिखाया। आखिर ने MRI के बाद गोली दवाई सब कुछ बंद कर दी। उसके बाद डॉक्टर प्रदीप मालवी से मुलाकात हुई। फिर उनने न्यूरोथेरेपी के जरिए मेरा दर्द भी बिल्कुल कम हो गया और अब मुझसे चलने फिरने में दिक्कत नहीं होती और बिल्कुल अब मैं ओके भी। मैंने 1 साल तक न्यूरोथेरेपी कराई, उससे मेरे को बहुत 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 फायदा है। तो इसलिए आप सबसे वो है कि आप लोग भी न्यूरोथेरेपी अपनाइए। नमस्ते। मैं बताना चाहूँगा, टाउलिसिस्ट को खोज किसने की, 2 मिनट का समय चाहिए मुझे। अमेरिका के एक डॉक्टर थे, लॉर्सन मैक्स टॉर्लो। उन्होंने 1938 में इसकी सर्जरी के दौरान ये खोज की थी और उसी में पाया गया कि स्पाइनल फ्लूइड अगर फट के नीचे जम जाए कॉक्सी के पास, तो इस तरह की पैदा करने लगती है प्रॉब्लम्स। तो ये था मेरा केस। धन्यवाद आपको। मैं प्रदीप मालवीय, मध्य प्रदेश। थैंक यू।